हेलो, नमस्कार दोस्तों। एच एम यू मैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम आपको पता ही होगा कि आज से हम अपना बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। जो कि हमारे पास बहुत समस्याएं आ रही थी कि सर हमें बेसिक से ही सिखाना है बिल्कुल। तो अब हमने सोचा चलो फोर्थ क्लास से जो भी बच्चे हैं फोर्थ क्लास से आगे कंपटीशन तक उनका क्या है, बेसिक क्लियर करना है। तो उसके लिए हम ये क्लास लेकर आ रहे हैं जिसमें फोर्थ टू एट्थ लगा है हमने। लेकिन ये क्या है, जिसका बेस ख़राब है वो ट्वेल्थ वाला भी देख सकता है और ग्रेजुएशन कर रखी हो वो भी देख सकते हैं। क्योंकि बेस की किसी को नहीं पता भाई किसका कितना ख़राब है, लेकिन मैं तो अंदाज़ा लगाऊंगा कि सभी का क्या है, जो भी बच्चे देख रहे हैं चाहे आता हो या ना आता हो, लेकिन हमारा क्या है, हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो कहाँ से, बिल्कुल बेसिक से बनता है। तो हम कहाँ से, बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें हम संख्या पद्धति से लेकर एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, बीजगणित बीजगणित ज्योमेट्री, ये सब क्या है, बेसिक चीज़ें हैं। जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब हम इस वाली सीरीज़ में सिखाएंगे, जो कि हमारी क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर पर चलेंगी। जिसमें हम आपके लिए संख्या, अंक, स्थानीय मान, रोमन अंक, संख्या की तुलना, जोड़ घटाव, गुणा भाग, भिन्न भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, लंबाई, भार, क्षमता, क्षेत्रफल, परिमाप, जो भी है वो सब सिखाने वाले हैं। तो ये सब सीखने के लिए अपने अपने जो भी हैं आपके दोस्त, उन्हें सजेशन दें कि वहाँ हमारा स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर है, वो हमारा क्या है एक यूट्यूब चैनल है जिस पर क्या है, ये हमारे बिल्कुल बेसिक से मैथ की क्लासेस चलाई जा रही हैं। चाहे आपका छोटा भाई हो या बड़ा भाई, क्योंकि बेस सभी का अच्छा नहीं होता है। कुछ का क्या है, बेस किसी भी कारणों से या उन्होंने शुरू से शिक्षा ग्रहण नहीं की हो या उनका पढ़ाई में मन ना लगा हो और वो आगे तैयारी करने में जुट गए हों। जैसे कि 9 10 तक किसी बच्चे का क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगा और उसने सोचा अब कंपटीशन की तैयारी कर लें, तो वो कंपटीशन की तैयारी करने लग गए। तो उसमें तो बेसिक मैथ भी आता है। तो जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक क्या है, हम कोई भी कंपटीशन या कोई भी वैसे क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे संख्या हो, जोड़ हो, हम कहाँ से सिखाएंगे, बिल्कुल जोड़ से, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, प्रतिशत, जो अलजेब्रा में आती हैं हमारी जो भी कंडीशन है वो सब, बोर्ड मास, सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो बताइए, बताते चलिए कमेंट बॉक्स में कि हमारी जो सीरीज़ है वो कैसी रहेगी। अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ बताओ, आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, आवाज़ आ रही है। कोई भी समस्या हो, इश्यू आ रहा हो, जो भी कमेंट बॉक्स में देते रहें। अच्छा, नहीं आ रहा? चलो, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ से प्रारंभ करते हैं। हमारे चैनल का नाम स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर, बेसिक मैथ्स बैच, क्लास फोर्थ टू एट्थ चलेगा। जिसमें हम आपको, मैंने बता ही दिया, जिसमें सरल भाषा में समझाया जाएगा। किसमें? सरल भाषा में समझाया जाएगा। ढेर सारे उदाहरण, क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत सारे कराए जाएंगे। ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक भी होंगी। उसमें क्या होगा, ट्रिक होंगी और लेंथी भी होगा, दोनों तरीके से सिखाया जाएगा। नियमित प्रैक्टिस सेट, जो कि हम क्या है, प्रैक्टिस सेट रखेंगे आपके लिए नियमित। जैसे कि कोई भी आप एक दिन सजेस्ट कर लेना, जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो संडे अच्छा रहेगा, कि संडे के दिन हम क्या रखते हैं, नियमित प्रैक्टिस सेट रख देंगे। जिसमें क्या है, बच्चे अपना लाइव प्रैक्टिस सेट, परीक्षान्मुख तैयारी, जिसमें क्या है, हमारे जो भी बच्चे हैं, जैसे मान लो आपके छोटे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन जैसे फोर्थ से एट्थ या नाइन्थ, टेंथ, या फिर आपके छोटे भाई बहन रेलवे, बैंक, पुलिस, बैंक का तो नहीं, बैंक की तो बहुत अच्छी तैयारी हो गई,
रेलवे हो गया, बैंक पुलिस हो गया, रेलवे पुलिस अग्निवीर, उन सब में क्या है बेसिक मैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी बच्चे देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि भाई नहीं मैंने यहाँ 4th to 8th लिख दिया तो 4th से 8th क्लास के बच्चों के लिए क्लास है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस किसी का भी ख़राब हो सकता है, जिसका बेस ख़राब हो वो हमारी ये क्लास देख सकता है, कुछ नया ही मिलेगा। अगर बेस अच्छा भी है तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा आपको, या कुछ ट्रिक ऐसे मिलेंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, और जो कि हमारी क्या चल रही हैं, बिल्कुल फ्री चल रही हैं। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है तो उसमें देखने में भी कोई समस्या नहीं होगी आपको। और अपने आस पड़ोस में जो भी आपके भाई बहन या आपके रिश्तेदार जो भी हों उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बता दें कि इस पर क्या है क्लास चलती हैं। तो अब हम कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर क्या रहेगा, संख्या पद्धति, नंबर, संख्या और संख्या पद्धति, यही रहने वाला है। संख्या और संख्या पद्धति, नंबर और नंबर सिस्टम, जो कि हम इसमें अधिक समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि समय अगर हम अधिक खराब करते हैं तो हमारी क्या है, इस पर एक वीडियो डली हुई है हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर, संख्या पद्धति की क्या है हमारे पहले ही वीडियो डली हुई है। तो हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जैसे संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ। संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं ये बताना है। संख्या को लिखने और पढ़ने की प्रणाली कौन कौन सी होती है, जैसे भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन गणना प्रणाली। जैसे भारतीय गणना प्रणाली कौन सी होती है, जिसमें हम भारतीय गणना प्रणाली कौन सी होती है बताइए, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन अंकों से जो भी संख्या बनती हैं वो सब किस में लिखी जाती हैं। अगर हम उन्हें किस में लिख दें, संख्या में, जैसे मैं संख्या बना दूं 4 9 8 7 0 जो भी है, ठीक है, ये संख्या हो गई। ये किस में, भारतीय में हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो क्या बोलेंगे 4 लाख, कैसे बोल देंगे 4 लाख, 4,98,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या हो जाएगा 49,000, क्या हो जाएगा 49 लाख, 49 लाख, 49 लाख, 89,000, 89,000, 89,000, 78, क्या 78, ये क्या होगी हमारी भारतीय प्रणाली हो गई। अब इसे क्या हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं जो भी है। जैसे भारतीय गणना प्रणाली, पहला क्या रहेगा हमारा भारतीय गणना प्रणाली, जिसमें मैंने बताया था अंक कितने आएंगे 0, कहाँ से आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, जो भी है वो सब हम किस में लिखते हैं भारतीय गणना प्रणाली में। लेकिन अंक कितने आएंगे केवल 10, कितने आएंगे 10, 10 अंकों से ही संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी, उसे क्या बोलेंगे हम भारतीय गणना प्रणाली। अब दूसरे आ जाती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली भी क्या होगी, उसमें भी क्या अंक आएंगे 1 2 3 4 5 6 7
8 9, यही वाले अंक आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन इसमें क्या आ जाता है केवल, जैसे पहले क्या होगा, जैसे हमने इसमें लिखा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, आगे हो गया 10 लाख, क्या हो जाएगा, करोड़, 10 करोड़, अरब, आगे ऐसे ही चलता रहेगा, क्या हो जाएगा 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, चलता रहेगा। ऐसे ही क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 10,000, क्या हो जाएगा 10,000, फिर क्या हो जाएगा 1 लाख को हम क्या बोलेंगे 100,000, क्या बोलेंगे 100,000, फिर 10,000 को 10 लाख को क्या बोलेंगे मिलियन, क्या बोलेंगे मिलियन, 10 लाख को क्या बोलते हैं मिलियन। आगे समझ नहीं आया, इसमें क्या क्या चलता है आगे, मिलियन में चलता है। फिर 100 मिलियन, भाई 10 मिलियन को 10 लाख को कितना बोलेंगे हम 1 मिलियन, और 100 लाख को कितना बोल देंगे 10 मिलियन, कितना 10 मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 लाख, क्या हो 1 करोड़, फिर 10 करोड़ को क्या बोलेंगे हम बिलियन। ये किस में आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आ जाती है, किस में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब आते हैं हमारी जो महत्वपूर्ण होती है जो आगे, यहाँ तक किसी को समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बताइए किसी को समस्या आ रही हो भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में, किसी को कोई दिक्कत कि थोड़ा फास्ट स्लो, नहीं बेसिक मैथ तो क्या है हमारा स्लो ही चलने वाला है। चाहे आप बोल दो कि सर बहुत स्लो करा रहे हैं या फास्ट करा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बताइए, जैसे कि देखिए आपके लिए अब हम आगे क्या क्या लेके आने वाले हैं देखना। जैसे ये हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय, अब इसके बाद आ जाएगा हमारा रोमन गणना प्रणाली, रोमन गणना प्रणाली हो जाएगी। फिर स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या, फिर संख्याएँ आ जाएंगी जो भी है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य, सहयुग्म अभाज्य, परमेय, अपरमेय, वास्तविक संख्याएँ, काल्पनिक संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ, ये सब आ जाएंगे। ये वैसे मेरी एक क्लास डली हुई है, उससे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा टॉपिक भिन्न वाला, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, व्युत्पन्न भिन्न, भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, भिन्नों का सरलतम रूप, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, भिन्नों की तुलना करना, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर दशमलव संख्या आ जाएंगी। फिर शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव किसे किसे कहते हैं, इकाई तत्व तत्समक किसे कहते हैं, ये सब आ जाएंगे। शून्यों के गुण आ जाएंगे, शून्य के क्या क्या गुण होते हैं। फिर विभाज्यता, विभाज्यता तो हमारे पास बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए क्या है आप हमारी जो एक और वीडियो डली हुई है उसमें देख सकते हो। फिर उसके बाद विभाज्यता की जांच, कैसे जांच करते हैं। फिर इकाई अंक ज्ञात करना, कोई भी संख्या हो कितनी पावर लग रही है उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ये वाला हो जाएगा टॉपिक। फिर गुणनखंड आ जाएंगे, अवैनिष्ट गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणज,
ओवेनिस्ट अपवर्त। ओवेनिस्ट अपवर्त गुणनखंड की कुल संख्या, सम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। ये सब टॉपिक हो जाएंगे हमारे यहाँ तक कंप्लीट। फिर उसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन, जो कि आपके लिए हमने पहले ही बोला था कि हम क्या है क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत क्वेश्चन होंगे, जिसमें पता नहीं कितने क्वेश्चन हैं। जो हमारा ये टॉपिक क्या है, पूरा टॉपिक संख्या पद्धति से ही है। तो जिसमें क्वेश्चन मान लो कितने क्वेश्चन है, देखो ये वाले क्वेश्चन ही चले आ रहे हैं हमारे। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ये सब किस में चलेंगे, हमारे संख्या पद्धति में ही है सभी क्वेश्चन, जिसमें हमारा कोई भी टॉपिक ये एक नहीं है कि रह जाए। जैसे मान लो 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये बताना है। मैंने बताया था अभी कि हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सभी का जितना हम पढ़ेंगे, जितना भी टॉपिक, जितना भी मैं यहाँ आपके लिए कराऊंगा, उसका क्या है रिवीजन भी आपको आसान भाषा में होगा। तो और जो हमारी क्लास है वो ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, ज़्यादा 20 मिनट, लास्ट 20 या 25 मिनट की प्रत्येक क्लास रहेगी, जो कि हमारी क्लासेज क्या है रेगुलर चलेंगी। जो कि हमारी क्लासेस क्या चलती रहेंगी, रेगुलर बेस पर चलती रहेंगी। तो अब आते हैं अपने उसी जगह पर जहाँ चल रहे थे हम। बताइए कहाँ चल रहे थे, कहाँ पर छोड़ा था? अच्छा यहीं पर छोड़ा था। तो अंतर्राष्ट्रीय, अब आ जाते हैं हम रोमन गणना प्रणाली। रोमन गणना प्रणाली आप सभी जानते होंगे कि नहीं जानते? रोमन गणना प्रणाली क्या होती है बताइए। रोमन गणना प्रणाली क्या होती है, जानते हैं नहीं जानते हैं? जैसे मैं एक, हमारा क्या है नंबर 1 है, क्या है जैसे मान लो रोमन गणना प्रणाली में हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले कहाँ तक देखेंगे हम, 10 तक रोमन गणना प्रणाली में, फिर आगे हम देखते चलेंगे। तो जैसे रोमन गणना प्रणाली में हम 1 को कैसे लिखते हैं, 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, अरे सॉरी 6 कैसे लिखेंगे हम, 6, 7, 8, और 9, और क्या हो जाएगा 10। 10 को कहाँ तक लिख लेंगे हम, इधर। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या हो तो बताइए। ये क्या है, हमारी रोमन गणना प्रणाली है, रोमन गणना प्रणाली। अब आते हैं हम आगे, क्या लिखोगे? जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब इसे कैसे लिखोगे, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो मैं आपके लिए 30 सेकंड का नहीं, चलो 1 मिनट का देता हूँ। 1 मिनट में आप लिख कर बताओ कमेंट बॉक्स में। जैसे 11, 11 कैसे लिखोगे, 11, 12 को 12, 13 को 13, 14 को 14, 15 को 16 को 16, 17, 18, और क्या हो जाएगा 19,
और क्या हो जाएगा 20। बताइए यहाँ तक के सभी बच्चों ने लिख लिया था या नहीं लिखा था, ये बताइए। यहाँ तक सभी बच्चों ने लिखा था या नहीं लिखा था? बताइए यहाँ तक किसी को समस्या हो, जैसे 30, 40, 50, 100, 500, 1000, 500 और 1000। हमें क्या लिखना है? 30, 40, 50, 100, 500 और 1000। हमें क्या याद करने? ये और याद करने। इसके बाद क्या है, हम सभी संख्याओं को क्या लिख लेंगे? रोमन संख्याओं में लिख लेंगे। जैसे 30 का रोमन क्या हो जाएगा? 30 का रोमन, ठीक है, 30 का लिख गया। 30 में किसी को समस्या? तो 50 का क्या होता है? 50 का रोमन कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है? क्या होता है? एल, एल होता है। लेकिन हमें किसका लिखना है? 40 का। तो आप बोल दो सर ऐसे लिख दो, ये सही रहेगा? बताइए ऐसे लिख दें? बताइए ऐसे लिख दें या सही है या गलत है? एल का मैंने पहले बता दिया आपको, एल का कितना होता है? 50। एल का कितना होता है? एल किससे, 50 को किससे डिनोट करते हैं हम? एल से। तो बताइए आगे हमने जो 40 का लिखा है वो सही है या गलत है, ये बताना है आपको। सौ को हम सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से। किससे? एम से। अब हमें हमारा जो आंसर था वो क्या था? 40 को हम कैसे लिखेंगे? 40 सही है हमारा कि नहीं है, ये बताइए बस। नहीं, 40 क्या नहीं है? 40 गलत है। 40 क्या है? गलत है। 40 को कैसे लिखेंगे? जैसे 50 का क्या है? एल। तो आगे जो संख्या लिखती है वो क्या है? पीछे वाली संख्या में से, बड़ी वाली संख्या में से क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो ये हो गया। अब जैसे मैं बोल दूंगा आपको 90 का लिखना है, कितने का लिखना है? 90 का लिखना है। 90 का 91, 92, 93, 94, ये सब किस में लिखने हैं आपको? रोमन में लिखने हैं। तो लिख दोगे? बताइए लिख दोगे या नहीं लिखोगे? अगर लिख दो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ लिख देंगे सर, आपने सिखा दो दिया, सिंपल है। जैसे 90 लिखना है हमें, तो 90 क्या है? 100। 100 क्या होता है हमारा? 100 क्या बताया था? सी। तो सी से पहले क्या 10 कम है 100 में? 100 से तो क्या लिखोगे? 10 सी। इसे लिखोगे 91। 9 कम है तो 9 कैसे लिखते हैं? ऐसे सी। आ गया कि नहीं आया? ये सब आपको क्या करने, आपको लिखने, और आगे आप अपनी प्रैक्टिस करना जो भी है। फिर आते हैं हम अपने किस पर? रोमन संख्या होगी ना हमारी। किसी को लिखना है, नोट करना है तो नोट कर लो। चला गया, अच्छा हट गया, कोई बात नहीं। तो बैक करके देख लेना या वीडियो को रोक कर देख लेना। अब आते हैं हम स्थानीय मान और जातीय मान पर। स्थानीय मान और जातीय मान पर नहीं, चलो इसे हम क्या करते हैं, कल करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। आज के लिए हम क्या रखते हैं, बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो क्या करें, शेयर करें। आपके छोटे भाई बहन उन्हें बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।